नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, यानी कि आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इसकी चर्चा हम 2 सप्ताह में करेंगे, यानी कि सप्ताह वाइज हम आने वाले 15 दिनों के मौसम की बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, ये 6 जून से लगाकर 12 जून के मध्य का मैप है, यानी कि एक सप्ताह का मैप है। इसके बाद हम अगला मैप दिखाएंगे इसी वीडियो में, वो अगले सप्ताह का मैप होगा, यानी कि 13 से लगाकर 19 जून के मध्य का वो मैप रहेगा, जो कि इसी वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस मैप में आप लोग देख सकते हो कोई भी बारिश की, यानी कि ज़्यादातर राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है। बारिश कम रहेगी, चाहे वह राजस्थान हो, पूर्वोत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो। हालांकि दक्षिण भारत में कुछ ना कुछ रेनफॉल होती रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य है भारत के वह लगभग शुष्क रहेंगे इस सप्ताह। तो उत्तर भारत से आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा इस सप्ताह। कोई भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 10-11 जून के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसके कारण कुछ वर्षा हो सकती है, जो कि इस मैप में नहीं दर्शाई गई है। बाकी कोई खास, हम कह सकते हैं ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना उत्तर पश्चिमी भारत में दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें मध्य भारत की, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा इस सप्ताह। कुछ तटीय भागों में बारिश हो सकती है, जिसमें जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भाग है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय भाग है, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है इस सप्ताह, यानी कि मध्यम से तेज़ बारिश कुछ दिनों के लिए हो सकती है। बाकी कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर दक्षिण भारत की ओर चले तो महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है, मुंबई के आसपास, वहाँ पर बारिश हो सकती है, जिसमें पुणे, जलगांव, मालेगांव और हम कह सकते हैं कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है इस सप्ताह। बाकी शेष महाराष्ट्र और विदर्भ में वर्षा में कमी रहेगी। साथ ही साथ कर्नाटक में भी वर्षा में कमी रहने की संभावना है। जो उत्तरी और पूर्वी कर्नाटक है, जो महाराष्ट्र, विदर्भ और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा से लगा हुआ जो कर्नाटक के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है। और रायलसीमा और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा हो सकती है। बाकी संपूर्ण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा, ज़्यादा बारिश की संभावना इस सप्ताह नहीं है। वहीं तटीय केरल, कर्नाटक के शेष भाग और हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के पूर्वी, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी भागों पर सामान्य से कम वर्षा रहेगी इस सप्ताह। और जो तेलंगाना के पूर्वी भाग है और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग है, रायलसीमा, यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा हो सकती है इस सप्ताह। बाकी शेष राज्यों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की ही संभावना है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में जितनी बारिश होती है उतनी ही बारिश होगी, यानी कि ना तो कम बारिश होगी ना ही ज़्यादा बारिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस सप्ताह जितनी बारिश पश्चिमी राजस्थान में होती है वहाँ पर उतनी ही बारिश होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसी का असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर में कोई भी खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जो बाड़मेर, जैसलमेर और पाली, जालोर, जोधपुर के क्षेत्र है। बाकी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा इस सप्ताह मौसम। अगर दोस्तों सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में इस सप्ताह एक मजबूत सिस्टम बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 10 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसका ट्रैक की बात करें तो इसके मध्य भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जो कि इसी वीडियो में हम अगले मैप में आपको दिखाएंगे। और जो मानसून की बात करें, मानसून में भी कोई भी बढ़ोतरी इस सप्ताह दर्ज नहीं की जाएगी 12 जून तक। उसके बाद अगले सप्ताह मानसून बढ़ेगा, जो कि मैं आपको जानकारी इसी वीडियो में आगे देंगे। फिलहाल इस सप्ताह जो बारिश की बात करें, बिल्कुल भी बारिश नहीं रहेगी और मानसून में भी कुछ भी बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पर मानसून अभी ठहरा हुआ है, वहीं पर मानसून की स्थिति इस सप्ताह रहेगी। और जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य भारत समेत कई राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होगी। अरब सागर में भी कोई भी सिस्टम के संकेत नहीं है। केवल जो सिस्टम बनेगा वह बनेगा बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास। और यही मानसून को हम कह सकते हैं कि जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में राजस्थान की ओर धकेलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले सप्ताह की। दोस्तों, आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं, ये है इसके अगले सप्ताह का मैप, यानी कि 13 जून से लगाकर 19 जून के मध्य की होने वाली बारिश को ये दर्शाता है। तो इस सप्ताह दोस्तों भारत यानी कि देश भर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना है। और मानसून भी इस दौरान आगे बढ़ेगा इस सप्ताह। हालांकि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। और काफ़ी सारे मॉडल अभी दिखा रहे हैं कि 19 जून के आसपास मानसून राजस्थान तक पहुँच जाएगा, लेकिन इस मॉडल के अनुसार जो है अभी मानसून के राजस्थान तक पहुंचने की संभावना 19 जून तक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें बदलाव होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भी बारिश इंक्रीज़ करेगा।
लेकिन दोस्तों अभी के अनुसार आज 6 जून के अनुसार जो है ऐसी ही संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों 10 जून के आसपास जो कम दबाव का क्षेत्र अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास बनेगा, जो कि हमने इसी वीडियो में पहले जिक्र किया है। ये सिस्टम इस सप्ताह यानी कि 15 जून के आसपास दोस्तों ये मजबूत होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। और यही जो इसका ट्रैक की बात करें दोस्तों, तो सफ़ेद कलर का ट्रैक आप लोग इसी वीडियो में इस मैप में देख सकते हैं। ये ओडिशा की ओर इसको धकेल रहा है, यानी कि इस सिस्टम के ओडिशा की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम ओडिशा होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए राजस्थान की ओर इसके बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हालांकि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तो 15 जून को ही बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके ओडिशा तक जाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। यानी कि 15 जून के आसपास ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और 16-17 जून के आसपास ये ओडिशा तक पहुंचेगा, जिसके कारण ये सी ट्रेवल ज़्यादा करेगा और इसके डिप्रेशन में भी तब्दील होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि संभावना कम है डिप्रेशन की, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर ये सी ट्रेवल ज़्यादा करता है, 1-2 दिन भी लेट होता है, यानी कि ये समुंदर में ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना रहेगी। हालांकि अभी के अनुसार वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस सिस्टम का ट्रैक कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि सफ़ेद कलर का ट्रैक देख सकते हैं। ये ओडिशा को पार करते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए ये राजस्थान तक पहुंचेगा। और मानसून की बात करें दोस्तों, तो मानसून इस सप्ताह आगे बढ़ेगा। जी दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम 19 जून तक हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तक पहुँच चुका होगा, जिसके कारण मानसून में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि मानसून का जो पश्चिमी हिस्सा है वो तो आगे नहीं बढ़ेगा, वह मुंबई तक ही रहेगा, लेकिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ और हम कह सकते हैं कि ओडिशा, बिहार, झारखंड में कुछ मानसून में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन कुछ बढ़ोतरी इस सप्ताह मानसून में दर्ज की जाएगी। मानसून छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों को कवर करेगा, लगभग संपूर्ण ओडिशा को मानसून कवर कर सकता है इस सप्ताह। झारखंड में मानसून की दस्तक हो सकती है, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर हिस्सों को मानसून एक ही छलांग में कवर कर लेगा। हालांकि दोस्तों बिहार में इसकी दस्तक नहीं होगी 19 जून तक, ऐसा मॉडल का प्रेडिक्शन है। लेकिन हमारे अनुसार बिहार में भी मानसून की दस्तक जल्द हो सकती है इसी सप्ताह, लेकिन मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि बिहार में बारिश की संभावना कम रहेगी, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार जो है मानसून कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा इस सप्ताह। बाकी शेष राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर पश्चिमी झारखंड में ज़्यादा बारिश की संभावना इस सप्ताह भी दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी जब ये सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण जो है बंगाल की खाड़ी से लगातार ये नमी वाली हवाओं को थ्रो करेगा राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ, जिसके कारण यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियाँ मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हो जाएगी और जल्द मानसून की दस्तक भारत के कई राज्यों में देखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पहला सिस्टम रहेगा जो मध्य भारत तक पहुंचेगा। मानसून सीजन का ये पहला सिस्टम रहेगा और यही सिस्टम मानसून को राजस्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा, ऐसा अभी के अनुसार अनुमान दिखाई दे रहा है। और अरब सागर में भी कोई भी सिस्टम के आसार नहीं है, केवल जो सिस्टम बनेगा वह बंगाल की खाड़ी में ही बनेगा। और अगर हम बारिश की बात करें इस सिस्टम से होने वाली इस सप्ताह, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, संपूर्ण आंध्र प्रदेश के ज़िले और संपूर्ण तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी विदर्भ और हम कह सकते हैं कि पूर्वी तेलंगाना, माफ़ कीजिएगा पूर्वी तमिलनाडु और रायलसीमा, पूर्वी कर्नाटक, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश इस सप्ताह होगी। काफ़ी भारी बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर बढ़ेगी। और दोस्तों वहीं भारत के जो पश्चिमी घाट है, कोंकण गोवा, दक्षिणी कोंकण गोवा, उत्तरी कोंकण गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भाग, दक्षिणी गुजरात, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि मानसून सर्ज जो है अब सक्रिय होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इस सप्ताह केरल के तटीय भागों में कुछ बारिश बढ़ सकती है, लेकिन तटीय कर्नाटका, गोवा, कोंकण गोवा और हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के तटीय भाग, गुजरात के दक्षिणी भाग, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। धीरे धीरे यहाँ पर भी बारिश इंक्रीज होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इसी प्रकार दोस्तों आने वाले 2 सप्ताह का मौसम दिखाई दे रहा है, जो कि एक सिस्टम बनेगा 10 जून के आसपास और 17-18 जून आता है तो ये सिस्टम ओडिशा के तटीय भागों तक पहुंच सकता है, छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच सकता है और इसके डिप्रेशन बनने की संभावना अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह परिस्थितियाँ साफ होती जाएगी। तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आने वाले 2 सप्ताह कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा आने वाले 2 सप्ताह का मौसम, जैसा कि आपने इसी वीडियो में समझ ही लिया होगा। तो आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सटीक लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मौसम की सटीक जानकारी जानने के लिए। तो मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।